हाँ आलिया, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ, तुम वहीं बस्ती में वेट करो। ओके। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये यहाँ से निकले ना? हैप्पी हेल्थ नर्सिंग होम, मतलब इसने झूठ बोला है, इसका ट्रीटमेंट इधर चल रहा है। यहाँ इसके बारे में कुछ पता लग सकता है। एक्सक्यूज मी सर, आप थोड़ी देर बाहर वेट करेंगे? मुझे पेशेंट के कपड़े चेंज करने हैं। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरी अभी एक कजन आई थी, नताशा सिन्हा, वो है अभी या चली गई? यस, वो अभी गई हैं। ओह गॉड, नो प्रॉब्लम, मैं उनके डॉक्टर से मिल सकता हूँ क्या? एक्चुअली मुझे बस डॉक्टर को उनकी कुछ चीज़ बतानी थी जिससे उनके ट्रीटमेंट में हेल्प हो सकती है, दैट्स व्हाई, और कोई रीज़न नहीं है। अभी तो डॉक्टर किसी और पेशेंट के साथ बिजी हैं, आप वेट कर लें तो। हाँ या ऑफ कोर्स, आई विल वेट, थैंक यू। या शिमा को फोन करके बताऊं या ना बताऊं? एक्सक्यूज मी, यस मैम। आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। थैंक यू। दिस वे? या थैंक्स। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, मैं नताशा सिन्हा का कजन हूँ सर। डॉक्टर, मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ डॉक्टर। मैं उसको उस स्टेट से बाहर निकालना चाहता हूँ, कैसे भी करके। मुझे पता है सुनील और नताशा बोलते रहते हैं कि वो ठीक है, बट नहीं सर, वो ठीक नहीं है सर। मुझे पता है सर, मैं देखता हूँ सर। प्लीज़ ऐसी कोई हेल्प या कुछ भी जिससे मैं उनको ठीक कर सकूँ सर, आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं? ओह गॉड, कुछ करना पड़ेगा। युग को नताशा के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। नर्स, डॉक्टर किधर है? हाँ, मतलब मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ और अभी तक डॉक्टर नहीं आया है। ऐसा कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर? सब कुछ नर्स के भरोसे छोड़ दिया। आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं कंप्लेन कर दूँ, डॉक्टर को बुलाइए आप। पर डॉक्टर ने ऑलरेडी चेक कर लिया है नीति को। चेक कर लिया तो वो क्या रिपोर्ट अपने घर वालों को देंगे? मुझे रिपोर्ट देना चाहिए ना। देखिए, अगर मैं गुस्सा आ गया ना, मुझे पूरा हॉस्पिटल अपने साथ ले लूंगा, यहाँ के सीईओ को कंप्लेन कर दूंगा। प्लीज गो। डॉक्टर साहब प्लीज बाहर चलिए। देखिए वो आदमी एकदम पागल हो गया है, चिल्ला रहा है कि आपने उसके पेशेंट को चेक नहीं किया है। प्लीज जल्दी चलिए, वो बाहर एकदम तमाशा खड़ा करके रखा है। चलिए डॉक्टर। सॉरी, इट्स इमरजेंसी, आई हैव टू गो, प्लीज। क्या प्रॉब्लम क्या है मिस्टर अरजीत? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, हाँ भाई रुकिएगा प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, ये देखिए, मैं पूरा ऊपर से नीचे काट रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। अरे वो आदमी जो आपके कैबिन में बैठा है। डॉक्टर साहब प्लीज, हाँ आप उसे एंटरटेनमेंट मत कीजिए, उसे अभी कभी यहाँ से निकालिए। डॉक्टर साहब, ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरी नीति की ये हाल हुआ है। डॉक्टर साहब प्लीज रिलैक्स। पर आपने बोला था आपके बेटी की ये हालत जब उसकी मम्मी के साथ एक्सीडेंट हुआ था तब ऐसा हुआ है, और तब ये क्या चल रहा है? हाँ डॉक्टर साहब, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको। डॉक्टर साहब, वो आदमी और मेरा झगड़ा हो गया था हमारा, और उसी झगड़े के कारण मेरी वाइफ और नीति का एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरी वाइफ तो मर गई, पर नीति का ये हाल हो गया। डॉक्टर साहब आप प्लीज उसे यहाँ से निकालिए। अगर नीति ने उस आदमी को देख लिया डॉक्टर साहब। रिलैक्स मिस्टर अरिजीत सक्सेना,
नीति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आया है, वो नताशा सिन्हा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने आया है। डॉक्टर साहब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप जानते नहीं हो उस आदमी को, एक नंबर का शातिर है वो इस बहाने से अंदर घुसना चाहता है और नीति को देख लेगा। तो डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप उसे निकालिए। नीति मर जाएगी डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर साहब। रिलैक्स प्लीज, क्या हो रहा है? आई विल डू समथिंग, प्लीज एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, आप जा सकते हैं। डॉक्टर अब आपसे नहीं मिल सकते हैं, उनको किसी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ा। बट डॉक्टर ने मुझे वेट करने के लिए बोला है, वो ऐसे अचानक कहाँ चले गए? देखिए वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस आपको ये बताने आई हूँ। आप प्लीज चले जाइए, प्लीज। ओके, थैंक यू। ट्रस्ट मी, इस युग को कैसे भी करके रोकना होगा ताकि डॉक्टर मिश्रा से ये मिल ना पाए। कम ऑन यार, ये बल्लास तो हार ही नहीं मान रहे। वो रमन के आने के बाद तो जैसे इनमें कोई नई उम्मीद सी जाग गई। हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। कम ऑन यार, मुझे कुछ करना होगा ताकि ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कोई कमजोर कड़ी ढूंढनी पड़ेगी। क्या हो सकती है वो कमजोर कड़ी? क्या हो सकती है? कमजोर कड़ी तो अभी मेरे सामने से चल के गई। युग, ट्रस्ट मी, ये टारगेट सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन युग, आर यू श्योर वो नताशा और सुनील ही थे? हाँ। पर क्या उन लोगों ने तुम्हें जाते हुए देखा उस नर्सिंग होम के अंदर? नहीं इश्मा, उन्होंने मुझे नहीं देखा। जब वो चले गए थे तभी मैं अंदर गया था और मैं डॉक्टर से उनके बारे में पता भी लगा लेता, लेकिन वहाँ किसी पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई और डॉक्टर को सडनली जाना पड़ा और वो वापस भी नहीं आया फिर। इसका मतलब ये है कि किसी ने उन दोनों को टिप ऑफ कर दिया था, वरना कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के बारे में बात करने वापस क्यों नहीं आएगा? पता है, मुझे लगता है कि कोई और भी इन्वॉल्व है इन दोनों के साथ में। कोई तो उनकी हेल्प कर रहा है। वही जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। वो अभी मुझे मारना चाहता है। He wants to kill me. पापा, आपको कुछ भी याद है उन्होंने आपके साथ क्या किया था? कुछ भी? नहीं रूही, मुझे कुछ याद नहीं। मैं बस इतना ही जानता हूँ जितना तुम सबने मुझे बताया। लेकिन जब भी मैं इस हादसे को याद करने की कोशिश करता हूँ तो कि कोई मुझे धक्का मार रहा है। पापा, रमन रिलैक्स। आर यू ओके? नहीं श्वेता, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सर फट रहा है मेरा, मुझे जाके रेस्ट करना होगा। हाँ। जा पुत्र, तू जाके अपने कमरे में आराम कर। इश्ता पुत्र, मुझे पता जब भी ऐसे रमन की तबीयत खराब होती है तू ही उसे ठीक से संभाल पाती है। पर पुत्र, इस वक्त तेरा शांत रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुझे उसके पास नहीं जाने दिया। अभी उसे आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दे। तू बाद में जाना। पापा जी, पर रमन ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही। वो इंसान जिसने रमन को मारने की कोशिश की थी वो तो अभी भी कहीं खुला घूम रहा है। हो सकता है नताशा ही जो कर रही है उसके पीछे भी उस इंसान का हाथ हो सकता है। आने दो इस भाई बहन को। आज इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ सोन है। हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया यहाँ? आप दोनों हॉस्पिटल गए थे? हाँ, पर क्या हुआ? गुस्से में क्यों हो? बताओ। मैंने बताया तो था कि मैं मतलब हद है यार, आप दोनों को कुछ पता भी नहीं है। हाँ? अरे आप साफ साफ बोलिए, बात क्या है? क्या हुआ है? आपको पता है क्या हुआ है? योग आपके डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। क्या? यस। पर वो
वहाँ पहुंचा कैसे? मुझे नहीं पता यार कैसे पहुंचा वो। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसे कैसे पता चला कि मेरा ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? नताशा जी, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था, ये भल्लाल दुनिया की सबसे ओवर स्मार्ट फैमिली है, ये कुछ भी कर सकती है। वो आपने जो पेपर्स दिए थे चेयरमैन को, उसमें उसने डॉक्टर का नाम देख लिया होगा। एक्सक्यूज मी, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। मैंने उन पेपर्स पर गलत इंफॉर्मेशन दी थी, मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी, तो फिर युग आपके डॉक्टर के पास कैसे पहुंच गया? नकली वाले नहीं, असली वाले डॉक्टर के पास, डॉक्टर मिश्रा के क्लिनिक में। वो तो मैं वहां पर था लकीली, इसलिए मैंने डॉक्टर को संभाल लिया, उसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया, युग से मिलने नहीं दिया, वरना आप दोनों का गेम तो खत्म ही था। ट्रस्ट मी। इस बार आप दोनों लकी निकले, पर हमेशा मैं नहीं हूंगा आपको बचाने के लिए, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। पर तुम्हें कैसे पता कि युग नताशा के डॉक्टर से मिल रहा है? और तुमने उसको रोका कैसे? और एक बात बताओ, तुम नर्सिंग होम में क्या कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं। मैं अपना गेम बहुत अच्छे तरीके से खेलता हूं, फुल प्रूफ के साथ। मैंने अपने आदमी लगा दिए थे युग के पीछे, ताकि मुझे बता सके कि युग क्या कर रहा है, और उसने मुझे बताया कि युग तुम्हारे डॉक्टर से मिलने के लिए गया है। और हाँ, लकीली मैं वहां पर था, अपने एक रिलेटिव को मिल रहा था वहां पर, तो बस मैंने एक ड्रामा खेला, डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट किया और युग से मिलने नहीं दिया। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, ओके? तुम सच में बहुत स्मार्ट हो यार, तुमने हमें बचा लिया। आप भी मेरी तरह स्मार्ट बनिए और हर कदम फूक फूक के रखिए, वरना भल्लास आपको कब फूक देंगे पता भी नहीं चलेगा। और हमें इस रमन का गेम जल्द से जल्द एक्सपोज करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना बाजी कब पलट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।